दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे रेखीय समीकरण कैसे हल करते हैं। तो ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जो क्लास 7 और 8 में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है, क्या समीकरण 3x + 5 बटे 9x + 15 बराबर 1/2 का हल संभव है या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों, ये जो हमें समीकरण दिया गया है ये संभव है या नहीं, यानी इसको जब हम हल करेंगे तो x का एक मान हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर चर का मान हमें प्राप्त होगा। और उसके बाद इस साइड में यानी बायां पक्ष जो है इस साइड में हम रखेंगे x के मान को, और जो मान आएगा वो दाएं पक्ष के बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो दिए गए समीकरण का हल संभव है, और यदि ऐसा नहीं है यानी दोनों पक्ष बराबर नहीं है तब फिर दिए गए समीकरण का हल संभव नहीं है। क्यों नहीं है वो कारण यहाँ पर भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। दोस्तों, ये जो हमें समीकरण दिया गया है 3x + 5 बटे 9x + 15 बराबर 1/2। तो यहाँ पर इस समीकरण का हल संभव है या नहीं कैसे पता चलेगा। दोस्तों, ये जो समीकरण है ये ax + b बटे cx + d बराबर k, इस समीकरण का ये मानक समीकरण है। इसी से तुलना करेंगे और पहले हम चेक कर लेंगे इसका हल संभव है या नहीं, उसके बाद उत्तर की जांच करेंगे। तो जब इसकी तुलना करेंगे यहाँ पर लिखेंगे समीकरण की तुलना, यानी इस समीकरण की तुलना ax + b बटे cx + d बराबर k से करने पर। तो तुलना में जो बराबर होता है उसे नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर x के बराबर है तो a बराबर कितना हो जाएगा 3। a बराबर कितना मिलेगा 3। उसके बाद b का मान कितना है 5। b का मान है 5। और यहाँ पर cx, तो x के बराबर है तो c का मान कितना होगा, c का मान 9 होगा। उसके बाद d का मान कितना 15। d का मान कितना 15। और उसके बाद k का मान कितना 1/2। फिलहाल k की हमें कोई ज़रूरत है नहीं, ABCD से काम चल जाएगा। तो यहाँ पर रूल क्या है ये जान लेते हैं। रूल ये है कि A बराबर B बटे C बटे D, A बटे C बराबर B बटे D यदि है तो दिए गए समीकरण का हल संभव नहीं है, और यदि A बटे C बराबर नहीं है B बटे D के तब दिए गए समीकरण का हल संभव है। यहाँ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर A बटे C, A का मान कितना 3, इसमें रख देते हैं, पता चल जाएगा संभव है या नहीं। तो A का मान कितना 3, फिर बटे का साइन, नीचे है C का मान कितना है 9, फिर बराबर लगाएंगे B बटे D, B का मान कितना है, B का मान 5 है, बटे D का मान कितना है 15, D का मान कितना 15 है। अब इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो 3 × 3, 3 × 3 9, 5 × 5, 5 × 3 15। तो ऊपर कितना 1 नीचे 3, 1/3 बराबर ऊपर 1 नीचे 3, 1/3। तो यहाँ पर A बटे C का जो मान है वो बराबर है B बटे D के मान के बराबर। इसका मतलब ये जो समीकरण है इसका हल संभव नहीं है, इसका हल संभव नहीं है, इसे हल नहीं किया जा सकता है। अभी जांच कर लेंगे, क्योंकि A बटे C बराबर B बटे D यदि है तो फिर इस समीकरण का हल जो है वो संभव नहीं है। A बटे C बराबर नहीं होना चाहिए था B बटे D के,
यदि ऐसा होता तब इस समीकरण का हल संभव होता। चलिए अब जांच कर लेते हैं हल संभव है या नहीं, तो पता कर लेते हैं। तो हमारे पास समीकरण है 3x + 5 बटे 9x + 15 बराबर 1/2। ये हमें समीकरण दिया गया है। 2 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा। ये इधर भाग में है, बटे में है 9x + 15, इधर 1 के साथ इसका गुणा होगा। बराबर के इस तरफ ये पार्ट है और बराबर के इस तरफ ये पार्ट है, तो हम क्रॉस गुणा करते हैं, जिसे वज्र गुणनखंड विधि कहते हैं। इस तरह से तो 2 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा तो 2 का गुणा 3 के साथ होगा, तो 3 दूना 6x हो जाएगा। प्लस लगाएंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर बराबर लगाएंगे। 9x + 15 का गुणा 1 के साथ होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9x + 15 ही रहेगा। क्या करेंगे, समान पदों को एक तरफ कर लेंगे, यानी पास पास कर लेंगे। x वाले पद एक तरफ और गिनती वाली संख्याएं एक तरफ। तो 9x है और इधर 6x है। क्या करेंगे, 10 के पास 15 आएगा तो इधर माइनस का हो जाएगा, बराबर की इस तरफ प्लस का है, प्लस का 15 इस तरफ आएगा, माइनस का 15 और ये प्लस का 10, बराबर लगाएंगे। 9x इधर है, 6x प्लस का है, इस तरफ प्लस का है, इस तरफ आएगा 9x के पास तो माइनस का 6x हो जाएगा। चलिए अब हल कर लेते हैं। माइनस का है 15, प्लस का है 10, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का ही बचेगा। तो कितना बचेगा, बड़ी संख्या में छोटी को घटा देंगे। 15 में घटाएंगे 10, 5 बचेगा, आगे माइनस का साइन लगा लेंगे, फिर ये बराबर लगाएंगे। 9x में 6x घटाएंगे, कितना बचेगा, 3x। अब हमारे पास कितना बचा, माइनस का 5 बराबर 3x। x के साथ 3 गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, इधर 3 आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो माइनस का 5 ये बटे में 3 बराबर x। तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, माइनस का 5 बटे 3। x का मान, अब ये जो समीकरण हमें पूरा दिया गया है इस तरफ रखेंगे और बराबर की इस तरफ कितना है, 1/2, इसमें रखेंगे x का मान और ये पूरा मान 1/2 आना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर दिए गए समीकरण का हल संभव है। वैसे संभव नहीं होगा क्योंकि पहले ही हमने पता कर लिया। चलिए जांच कर लेते हैं। तो बायां पक्ष कितना है, 3x + 5 बटे 9x + 15। यहाँ रखेंगे x का मान 3 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, x के स्थान पर माइनस का 5 बटे 3 प्लस का 5, फिर बटे का साइन, नीचे 9x है तो 9 गुणा x का मान -5 बटे 3 प्लस का 15। अब आगे हल करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 3 × 3, 3 × 9, कितना हो जाएगा, ऊपर माइनस का 5 प्लस का 5 और नीचे कितना, नीचे 3 गुणा 5, 3 × 3, 3 × 9, 3 बचा, 3 × 5 -5 × 15 हो जाएगा, माइनस हमने पहले लगा लिया, 5 × 3 5 × 15 प्लस का 15, प्लस का 5 माइनस का 5 0 हो जाएगा और नीचे कितना, प्लस का 15 माइनस का 15 0 हो जाएगा। तो 0/0 ये इनफाइनाइट यानी अनंत हो जाएगा। यहाँ पर बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। x का मान हमने रखा 1/2 नहीं आया, 1/2 आना चाहिए था जबकि आया नहीं। तो हमने पहले ही पता कर लिया कि यदि a/c बराबर b/d है तो फिर दिए गए समीकरण का हल संभव नहीं है, और यदि a/c बराबर नहीं है b/d के, तब दिए गए समीकरण का हल संभव है। चलिए एक दूसरा समीकरण लेते हैं जिसका हल संभव है। अगला समीकरण है हमारे पास समीकरण 4x + 6 बटे 3x + 3 बराबर 2/3 को हल कीजिए तथा अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो पहले हम पता कर लेते हैं ये जो समीकरण दिया गया है इसका हल संभव है या नहीं। तो समीकरण है हमारे पास 4x + 6 और बटे में 3x + 3 बराबर 2/3। ये समीकरण है। इस समीकरण की तुलना हम करेंगे ax + b बटे cx + d बराबर k।
तो ये समीकरण किस टाइप का है? इस टाइप का, ये मानक समीकरण है, इस रूप का ये समीकरण है। तो जब तुलना करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, x के बराबर है, a बराबर 4, a बराबर कितना 4, उसके बाद b बराबर कितना 6, b बराबर 6, और सी एक्स यहाँ पर है और बटे में 3x है, तो x के बराबर है c बराबर 3, c बराबर 3 हो जाएगा। और d का मान कितना 3, d बराबर 3। चलिए पता करते हैं। तो इसके लिए a बराबर b और a के बटे में c और b के बटे में d, यानी a बटे c बराबर b बटे d से हमें पता चल जाएगा। तो a लिखेंगे, a का मान कितना, a का मान 4, फिर बटे c का मान 3, बराबर लगाएंगे b का मान कितना है, b का मान 6, फिर बटे में d का मान कितना 3। इसे हल करेंगे, 3 के 3, 3 दूना 6, ये कटेगा नहीं, तो 4/3 बराबर, नीचे का एक छोड़ दिया जाता है, ऊपर कितना 2। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं 4/3 जो है वो 2 के बराबर नहीं है। बराबर किस तरफ है, 4/3, और उस तरफ 2 है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। देख पा रहे हैं दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो समीकरण है हमारे पास, इसका हल संभव है। ये बिल्कुल करेक्ट समीकरण हमें दिया गया है। चलिए अब इस समीकरण को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसका हल संभव है। ये बिल्कुल करेक्ट समीकरण दिया गया है, हमने पहले ही पता कर लिया। तो 3 चौके 12, 12x हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे 3 का गुणा 6 के साथ, तो 3 छंग 18, फिर बराबर लगाएंगे 3x प्लस 3 का गुणा 2 के साथ होगा, तो 2 के साथ होगा, 2 का गुणा कर देते हैं, 2 तिहाई 6, 6x प्लस लगाएंगे, उसके बाद 2 तिहाई 6। अब क्या करेंगे, x वाले पदों को एक तरफ और गिनती वाली संख्याओं को एक तरफ। तो 12x है, 6x है, दोनों को एक तरफ कर लेते हैं। चाहे हम 12x को 6x के पास लाएं या 6x को 12x के पास लाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे 18 के पास हम 6 को लेकर आएँ या फिर 18 को हम 6 के पास लेकर जाएं। तो 12x है, इधर ये 12x है, बराबर की उस तरफ प्लस का 6x है, इधर आएगा माइनस का 6x हो जाएगा, फिर ये बराबर लगाएंगे, प्लस का 6 है, 18 इधर आएगा 6 के पास, माइनस का हो जाएगा। दोस्तों पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। कोई संख्या इधर प्लस की है, बराबर की इस तरफ संख्या आएगी तो माइनस की हो जाएगी, और कोई संख्या बराबर की इस तरफ माइनस की है, इधर आएगी प्लस की हो जाएगी। और इधर कोई संख्या गुणा में है, इधर बटे में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी, और इधर कोई संख्या गुणा में है तो इधर बटे में हो जाएगी, इधर भाग में हो जाएगी। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 12x में 6x घटेगा, 6x बचेगा, बराबर 6 में घटाएंगे 18, कितना बचेगा, माइनस का 12, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। 6 1 के 6, 6 दूना 12, x बराबर कितना, माइनस का 2, ये माइनस और 2, x का मान कितना आया, माइनस का 2 आया। अब हम इस समीकरण में रखेंगे, इस तरफ बाएं तरफ रखेंगे और देखेंगे 2/3 आ रहा है या नहीं। तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। ये हम लोग जांच कर रहे हैं, क्योंकि सवाल में लिखा है कि आप इस समीकरण को हल कीजिए और उसके बाद उत्तर की जांच कीजिए। तो यहाँ पर जांच कर लेते हैं। ये बायां पक्ष है, ये दायां, तो दाएं में 2/3 है ही है, इसमें x का मान रखेंगे क्योंकि इसी तरफ x है। तो 4x प्लस 6 बटे कितना है, 3x प्लस 3। यहाँ पर x का मान रख देंगे, x के स्थान पर कितना, माइनस का 2, तो 4 लिखेंगे, गुणा x के स्थान पर माइनस का 2 प्लस का 6, बटे में 3 लिखेंगे, गुणा x के स्थान पर माइनस का 2 प्लस का 3। आगे हल करते हैं, माइनस गुणे प्लस, आगे प्लस है तो ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस गुणे प्लस माइनस होता है, 4 दूना 8 प्लस का 6। अब आ जाते हैं नीचे, माइनस गुणा प्लस माइनस होता है, 3 दूना 6 प्लस का 3। अब आगे हल करते हैं, माइनस का 8 प्लस का 6, माइनस वाली संख्या बड़ी तो माइनस का साइन रहेगा। अब 8 में 6 घटाएंगे 2, नीचे माइनस का 6 प्लस का 3, माइनस वाली संख्या बड़ी तो माइनस रहेगा।
6 में घटाएंगे 3, 3 बचेगा, ऊपर माइनस नीचे माइनस कट जाएगा, कितना बचा हमारे पास 2/3, जो कि दाएं पक्ष के बराबर है। ये जो मान है ये 2/3 ये दाएं पक्ष के बराबर है। देख पा रहे हैं इधर दाईं तरफ 2/3 लिखा है। इसका मतलब ये जो समीकरण हमें दिया गया है इसका हल संभव है। साथियों, सबसे पहले हमने यहाँ पर पता कर लिया कि इस समीकरण का हल संभव है या नहीं, और उसके बाद हमने सॉल्व किया और अपने उत्तर की जांच भी की, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले ही हमने पता कर लिया कि इस समीकरण का हल संभव है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।